दोस्तों, हमारी धरती अपने अंदर हजारों रहस्यों को दबाए बैठे हैं और उनमें से कई रहस्य को हमने समझ लिया है, लेकिन कई राज आज तक भी हमारी नजरों से दफन है। आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्चर्स के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा डायनासोर का नस्ल को पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो वहीं कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत बड़ा और विशाल आकार के थे, वहीं कुछ इंसानों से भी छोटे थे। कुछ डायनासोर 4 पैरों वाले थे और कुछ डायनासोर 2 पैरों वाला, और कुछ डायनासोर उड़ भी सकती थी। ये डायनासोर का काफिला पूरी दुनिया में फैला हुआ था। चारों तरफ डायनासोर का चिल्लाना और चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहती थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की वजह से वातावरण में धूल और राख फैल गई, जिसके वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आना बंद हो गई और तापमान गिर गया। इससे पृथ्वी पर जितने भी खाने पीने का सामान थे सब विलुप्त हो गई, जिसकी वजह से डायनासोर को खाने पीने की सामान न मिलने की वजह से बहुत डायनासोर विलुप्त हो गई। हालांकि छोटे डायनासोर जीवित रह गए और पक्षी में विकसित हो गए। डायनासोर पक्षी के इतिहास के सबसे सफल और प्रभावशाली जीवों में से थे, जिन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। उनकी विलुप्ति के बाद भी वे पक्षियों के रूप में जीवित है, जो उसके महान विरासत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आपने तो बहुत बार सुना या देखा होगा कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज था, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि डायनासोर से पहले हमारी धरती पर डायनासोर से ज्यादा खूंखार और खतरनाक जानवर रह चुके हैं। आखिर डायनासोर से पहले कौन सा जीव थे? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डायनासोर से पहले हमारी धरती पर कौन कौन से जीव थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MR हकीम। आप देख रहे हैं अपना हकीम 07 यूट्यूब चैनल। सिटिकोसॉरस इस प्रजाति ने पृथ्वी पर 100 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वी पर राज किया। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहरी रिसर्च करके सिटिकोसॉरस नाम के जीव का डाटा कलेक्ट किया है। यह प्रजाति डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार हुआ करता था, जो डायनासोर को भी खा जाता था। जब वैज्ञानिकों ने अवशेष मिले और जब वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च किए तो उन्हें चौंका देने वाली बात पता चली। वैज्ञानिकों को बात पता चली जीव के पेट के अंदर बच्चे की अवशेष हो सकते हैं, लेकिन बाद में रिसर्च और स्टडी करने के बाद जो बात पता चली जानकर वैज्ञानिकों भी तंग हो गए। दरअसल सिटिकोसॉरस के पेट के अंदर डायनासोर का अंग था, इडाफोसॉरस। ये जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में निवास करता था। इस जीव के होने का अभाव उत्तरी इलाकों में मिले अवशेष से हुई है। ये जीव आज से 300 से 270 मिलियन साल पहले के कार्बोनिफेरस और पर्मियम युग में पाया जाता था। यह जीव बाकी जीवों से शाकाहारी था। इडाफोसॉरस का सबसे खास बात और उसकी पहचान ये था कि उसकी रीढ़ की हड्डियों पर निकलने वाली लंबी प्रोसेस थी, जो उसके पीठ पर एक सेल या पंख जैसी संरचना बनाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचना उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने या उसकी खुद को रक्षा करने की हथियार थी। इडाफोसॉरस का शरीर मोटा और गोल हुआ करता था। ये जीव दिखने में बहुत छोटे आकार के थे। यह जीव वैज्ञानिकों को समझने में मिलता है कि शाकाहारी जीव का संरचना कैसे हुआ। भला ये जीव देखने में छोटा था, लेकिन इसके वजन लगभग 300 से भी ज्यादा केजी का था। ये जीव किसी का भी पलकों में मौत का घात उतार सकता था। मेगान्यूरोप्सिस इस जीव को वैज्ञानिकों ने डायनासोर को काल से पहले की मानते हैं। मेगान्यूरोप्सिस विशाल का कीड़े धरती पर राज करने वाला सबसे बड़ा कीड़े हुआ करता था। ये जीव आज के ड्रैगन फ्लाई की तरह ही दिखता था, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा हुआ करता था। मेगान्यूरोप्सिस की पंख का लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक और इसके शरीर का आकार 50 से 60 सेंटीमीटर तक हुआ करता था। यह जीव दिखने में भला उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन हाँ, वह अपने बचाव के लिए किसी का भी जान ले सकती थी। अब दोस्तों, सवाल है कि ये जीव उतना बड़ा भला कैसे हो सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं, प्राचीन समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, जिसके वजह से कीटों को मोटाबिलियन अधिक विशल था, जिसकी वजह से ये जीव बड़े और विशाल आकार में विकसित हो सके। और दूसरे कारण ये था कि उस समय शिकारी भी नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से लंबे समय तक जीवित होने के वजह से ये जीव इतने बड़े और विशालकाय दिखते थे। ब्रोंटोस्कॉर्पियो दोस्तों, ये जीव एक बिच्छू का एक प्रजाति है, जिसे दुनिया का पहला बिच्छू प्रजाति भी कहा जा सकता है। ये बात सभी को पता ही होगा कि एक साधारण बिच्छू की लंबाई 5 इंच तक होती है, मगर ब्रोंटोस्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फीट और 1 इंच तक हुआ करता था, जो कि नॉर्मल बिच्छू से बहुत ज्यादा है। यह प्राणी आज से लगभग 4 से 10 मिलियन साल पहले हुआ करता था। ब्रोंटोस्कॉर्पियो मुख्य रूप से समुद्र में रहता था, लेकिन माना जाता है कि यह जीव कभी भी भूमि पर आ सकता था।
इसके शरीर में पंजे और डंक मौजूद थे, जो एक शिकार के लिए काफी भयानक हो सकता था। यह जीव अपने भोजन के लिए मछलियों और अन्य छोटे समुद्री जीवों का शिकार करता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रोंटोस्कॉर्पियो के पास ऐसे अंग थे जो पानी और भूमि पर दोनों जगह ऑक्सीजन लेने में सक्षम थे। प्राचीन काल के अंत में कई समुद्री प्रजातियों के साथ ब्रोंटोस्कॉर्पियो भी विलुप्त हो गया। गोर्गोनोप्सी, ये जीव आज से करीब 460 से 264 मिलियन साल पहले इस धरती पर राज किया करता था। गोर्गोनोप्सिस वजन में काफी बड़ा भारी हुआ करता था। ये अत्यंत बड़े और कुशल शिकारी थे, जिनका मुख्य भोजन बड़े और विशाल जानवर था। इनके बड़े और धार दांत थे, जो शिकार को पकड़ने में और चीरने में काफी मदद करते थे। ये लगभग दिखने में शेर या बाघ जैसा शिकारी था। दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगी कि इसके दांतों का लंबाई लगभग 4 मीटर तक हुआ करता था, जो कि ये जीव दांतों की जानिब से जाने जाते थे। ये जीव गोर्गोनोप्सिस के परमियन युग के अंत में हुए महाविलुप्ति घटना के दौरान विलुप्त हो गए, जो पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़ी विलुप्ति घटना थी। तो दोस्तों, आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।